मूवी की शुरुआत में यात्रियों से भरी हुई बस रात में पहाड़ी से गुजर रही होती है। तभी एक तेज आवाज से सभी यात्री चौंकते हैं। बस का ड्राइवर, कंडक्टर और कुछ यात्री बस से उतरकर देखते हैं। तभी एक महिला चीखती है, जिससे सबका ध्यान बस के शीशे पर लगे खून पर जाता है। कंडक्टर बस के ऊपर छत पर देखता है कि एक डेड बॉडी ऊपर सड़क से बस की छत पर गिरी हुई है। इधर उसी समय मन्नार क्षेत्र के सर्कल इंस्पेक्टर जॉन लूथर के घर उसकी बहन लीना की एंगेजमेंट होती है, लेकिन जॉन ड्यूटी पर होता है। उसकी पत्नी जॉन को कॉल लगाती है। इधर इंस्पेक्टर जॉन दिखाई देता है, जिसे हाथ में चोट लगी होती है और वह इलाज कराकर अपने साथी सब इंस्पेक्टर फिलिक्स के साथ हॉस्पिटल से निकलता है। वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर जॉन अपनी ड्यूटी में व्यस्त है। तभी उसे पता चलता है कि एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया है। जॉन वहां जाता है, जहां पता चलता है कि बाइक का एक्सीडेंट किसी गाड़ी से हुआ और वह ऊपर सड़क से नीचे सड़क पर चल रही बस पे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम रेजी है। जॉन बाकी का जांच अपनी टीम को सौंपकर अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां घर पर जॉन के पिता अपने बेटे जॉन से नाराज होते हैं, क्योंकि जॉन अपने काम में व्यस्त होने के कारण अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी को मिस कर चुका था। जॉन अपनी बहन से माफी मांगता है। जॉन अपनी बीवी से प्यार जताता है। अगले सीन में जॉन अपने परिवार के साथ अच्छे पल बिताते हुए दिखता है। अगले दिन जॉन रिसेप्शन छोड़ अपने काम पर निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर फिलिक्स जॉन को बताता है कि रात को एक्सीडेंट से पहले बाइक सवार एक होटल और एटीएम के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उसके साथ एक व्यक्ति और था, प्रकाश, जो अब लापता है। उसकी पत्नी ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। जॉन के पूछने पर फिलिक्स बताता है कि पास के किसी भी हॉस्पिटल में किसी ऐसे घायल व्यक्ति की कोई खबर नहीं। फिलिक्स बताता है कि प्रकाश एक स्कूल टीचर था। दोनों एक्सीडेंट वाली बाइक को देखते हैं। फिलिक्स बताता है कि उनकी बाइक की टक्कर जिस गाड़ी से हुई, उस गाड़ी का एक साइड का हेडलाइट टूटा होगा, तभी वहां कांच के टुकड़े मिले। इधर जॉन को कमिश्नर का कॉल आता है, जो उसे एक दूसरे केस को भी जल्द पूरा करने को कहते हैं। जॉन और फिलिक्स रेजी और प्रकाश के बारे में एक व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। फिर दोनों उस रात बस में सवार यात्रियों से एक्सीडेंट के समय के वीडियोस और फोटोज कलेक्ट करते हैं और उन सभी यात्रियों से बात करते हैं। जॉन और फिलिक्स एटीएम की फुटेज में देखते हैं कि रेजी और प्रकाश के बाइक के पीछे एक टेम्पो नजर आती है। वह उसका नंबर नोट करते हैं। वह उस गाड़ी के मालिक से मिलते हैं। जॉन टेम्पो ड्राइवर से मिलता है, जो पहले तो झूठ बोलता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में पिटाई के बाद वह बताता है कि उस रात जब वह सब्जी लेकर पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तभी वह म्यूजिक चेंज करने लगा। इतने में उसके टेम्पो से बाइक की टक्कर हो गई और एक व्यक्ति नीचे जा रही बस पर गिर के मर गया। वह बताता है कि वह डर गया और वहां से भाग निकला। फिलिक्स प्रकाश के बारे में पूछता है, पर टेम्पो ड्राइवर बताता है कि उसे पता नहीं। तभी वहां एक कांस्टेबल आता है, जो उस टेम्पो चालक के बारे में बताता है कि ये एक सीधा साधा व्यक्ति है और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। जॉन टेम्पो ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी के पीछे भी कोई गाड़ी थी? ड्राइवर कहता है, नहीं सर। वह फिर से वीडियो फुटेज देखते हैं। पहले बाइक और टेम्पो के जाने की थोड़ी देर बाद उस फुटेज में एक पिकअप वैन नजर आती है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। जॉन थोड़ी देर दूसरी फुटेज देखता है और फिलिक्स को बताता है कि इस बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी ने ही प्रकाश को उठाया है। अगले दिन जॉन और फिलिक्स बिना नंबर प्लेट वाली उस पिकअप वैन के बारे में पता करते हैं, पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इधर तो बच्चे स्कूल जाने के लिए प्राइवेट बस में चढ़ते हैं। वहीं एक बच्चा बस में नहीं जा पाता, वह दूर रह जाता है और बस चली जाती है। तभी वहां वह पिकअप वैन आती है और वह बच्चा उस वैन में लिफ्ट लेता है। इधर उस बच्चे के किडनैप हो जाने पर उसके माता पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जॉन को फिलिक्स बताता है कि सुबिन के माता पिता ने उसे सुबह स्कूल भेजा। स्कूल वैन खराब होने के कारण कुछ दिनों से बच्चे प्राइवेट बस से ही स्कूल जा रहे थे। सुबह सुबिन स्कूल के लिए निकला, पर वह स्कूल नहीं पहुंचा। शाम में जब वह नहीं आया तो उसके माता पिता को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। जॉन बच्चे के माता पिता से मिलकर पूछता है कि फिरौती की मांग के लिए कोई कॉल आई? बच्चे के माता पिता कहते हैं, नहीं, कोई कॉल नहीं आई। जॉन उन्हें सांत्वना देकर वहां से चला जाता है। जॉन बाहर निकलकर फिलिक्स को कहता है, प्रकाश और सुबिन का केस कनेक्टेड लग रहा है। पुलिस काफी छानबीन करती है। इधर जॉन और फिलिक्स एक दूसरे केस में दो व्यक्तियों को पकड़ने जाते हैं, जहां दोनों अपराधी भागने का प्रयास करते हैं। जॉन उन दोनों की पिटाई करता है। तभी एक अपराधी ट्यूबलाइट से जॉन के सिर पर वार कर देता है, जिससे जॉन के कान से खून बहने लगता है। जॉन उन दोनों को पकड़ने में सफल हो जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है,
जहाँ वह एक अपराधी की पिटाई कर रहा होता है तभी उसका मोबाइल रिंग करता है। जॉन ध्यान नहीं देता। फेलिक्स जॉन से तेज आवाज में कॉल रिसीव करने को कहता है। तब जॉन को समझ में आता है कि उसे सुनाई देना बंद हो गया है। ये समझते ही जॉन बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में जॉन का परिवार आता है जहाँ सभी उसे देखते हैं। वहीं डॉक्टर जॉन के पिता को बताते हैं कि आपके बेटे को एक कान से सुनाई नहीं देगा, वहीं दूसरे कान से उसे केवल 20% ही सुनाई देगा। ये सुनकर जॉन के पिता काफी निराश हो जाते हैं। जॉन के पिता ये बात अपनी फैमिली से बताते हैं। जॉन के होश में आने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें कम सुनाई देगा। जॉन को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। जॉन घर पर जाता है। वह टीवी को फुल वॉल्यूम पर सुनता है जिससे घर के लोगों को दिक्कत होती है। जॉन की पत्नी उसे एक घड़ी देती है। वह एक वॉइस रिकॉर्डर रखता है। वह एक कान की मशीन से सुनना शुरू करता है। जॉन के लिए कुछ दिन काफी मुश्किल भरे गुजरते हैं। इधर एक महिला गीता एक घर पर जाती है और चर्च के लिए राशन मांगती है। फिर वह एक दूसरे घर पर जाती है जहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वहीं घर के बाहर पिकअप वैन खड़ी होती है। इधर पत्रकार कमिश्नर से एक और महिला के गायब होने पर सवाल करते हैं। ये न्यूज टीवी पर जॉन देख रहा होता है। जॉन के पिता जॉन के पास बैठते हैं। जॉन के पिता उसे बाहर ले जाते हैं। वह कहते हैं तुम्हारी माँ चाहती है तुम घर पर रहो और लाइफ में रिस्क ना लो, पर मैं चाहता हूँ कि बेटा ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करो। मुझे तुम्हें पहले जैसा ही देखना है। अगले दिन जॉन कमिश्नर को कन्विंस करता है कि वो मिसिंग केस में अपराधी को पकड़ लेगा। कमिश्नर उसे केस पर काम करने को कहते हैं। जॉन फेलिक्स से मिलता है और अपनी ना सुन पाने की दिक्कतों के चलते फेलिक्स की बात रिकॉर्ड करता है। फेलिक्स बताता है कि तीसरा मिसिंग केस गीता नाम की महिला का है। उसके पति ने उसके मिसिंग होने की खबर दी। वह चर्च के गरीब बच्चों के लिए राशन सामग्री इकट्ठा करने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद गीता को किसी ने नहीं देखा था। जॉन कहता है कि गीता के मिसिंग की खबर मीडिया और हर जगह दे दो। यही होता है और उस क्षेत्र में गीता के मिसिंग की खबर फैल जाती है। जॉन पुलिस स्टेशन में अपनी टीम को बताता है कि ये कोई साधारण मिसिंग केस नहीं, इसमें तीनों किडनैप हुए लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं। इनकी एज, जेंडर और प्रोफेशन सब अलग है। ये रैंडम सिलेक्शन है। ये पहले केस में साबित हो जाता है क्योंकि टेम्पो चालक के हिसाब से उसने प्रकाश को एक्सीडेंट के बाद वहीं छोड़ दिया। फिर किडनैपर्स ने बिना प्लान के उसे किडनैप कर लिया। ये किडनैपर्स शिकार करने नहीं जाते बल्कि शिकार इनके पास जाता है। जॉन कहता है कि पहले दोनों किडनैपिंग सुनसान जगह से हुई है। शायद गीता भी सुनसान जगह से ही किडनैप हुई होगी। जॉन मैप पर एक सुनसान जगह पर निशान बनाता है कि गीता इसी क्षेत्र में सामान इकट्ठा कर रही थी और यहाँ का सुनसान इलाका है आतुक्कड़। तभी उन्हें कॉल आती है कि आतुक्कड़ में उस महिला को आखिरी बार देखा गया था। वह उस जगह जाते हैं तो एक महिला बताती है कि ये पोस्टर वाली महिला गीता सामान लेने उनके घर आई थी। तभी जॉन एक खिलौना देखकर मोबाइल में पिकअप वैन दिखाकर वहां पूछताछ करता है कि ये वैन देखी है। इस पर उन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर पर एक घर है जहां एक ऐसी ही वैन है। तभी वहां जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो घर किसी गैलेक्सी कंपनी को भाड़े पर दिया गया था। पुलिस उस कंपनी में जाती है। जॉन वहां के मालिक से बात करता है जो बताता है कि उस घर में कुछ मजदूर रुकते हैं। जॉन के पूछने पर मालिक बताता है कि उसके पास 2 पिकअप वैन है। वह पिकअप वैन की जाँच करते हैं पर वैन पर नंबर होता है। वह लौटते हैं तभी जॉन की नजर पिकअप वैन पर पड़ती है। जॉन पास जाता है तो वह देखता है कि वीडियो फुटेज में पिकअप वैन का नंबर राइट साइड नहीं था, वैसे ही इस पिकअप वैन पर भी नंबर नहीं है। उसे पिकअप वैन मिल जाती है। जॉन के पूछने पर वह व्यक्ति बताता है कि ये वैन वेंकट चलाता है जो चेन्नई गया हुआ है। वह व्यक्ति बताता है कि बोरवेल का काम ठप पड़ गया है, पानी का लेवल नीचे चला गया है, इसलिए वेंकट मेरे भाई के साथ एक पिकअप वैन बेचने गया है। जॉन के पूछने पर कंपनी का मालिक बताता है कि उस किराए के घर में वेंकट सोता है जहां से गीता गायब हुई थी। जॉन वहां जाता है। वह काफी देर तक खोजबीन करता है जहां उसे स्टडी लैंप पर खून के धब्बे और टूटे हुए लंबे बाल मिलते हैं। जॉन फोरेंसिक टीम को बुलाने को बोलता है। जॉन के कहने पर कंपनी का मालिक वेंकट का फोटो दिखाता है। कंपनी का मालिक बताता है कि वेंकट चेन्नई से कल लौटेगा। जॉन के पूछने पर वह बताता है कि वेंकट को प्रसाद ने काम पर लगाया था। वह बताता है कि प्रसाद ने अब काम छोड़ दिया है क्योंकि उसका यहाँ मन नहीं लगता है। वह प्रसाद के घर का एड्रेस देता है जो तमिलनाडु बॉर्डर के पास है।
जॉन उसे अपने साथ लेकर प्रसाद के पास जाता है। वह प्रसाद से अकेले में बात करता है और उसकी बात को रिकॉर्ड करता है। प्रसाद बताता है कि उसने ही वेंकट को काम पर लगाया था, वह मेरे भाई का बेटा है। प्रसाद बताता है कि वेंकट बचपन से ही अलग था। जब वह छोटा था तो एक जली हुई बॉडी को फॉरेंसिक टीम देख रही थी। जहां सभी दूर खड़े थे वहीं वेंकट ये सब ऊपर से देख रहा था। फिर एक व्यक्ति की ट्रेन से एक्सीडेंट होने पर वह उस व्यक्ति के शरीर के हिस्से को बैग में लेकर जा रहा था। जब मैंने ये देखा तो उसे डांटा। उसने कहा उसे डॉक्टर बनना है। फिर बड़ा होने पर वह MBBS डॉक्टर बना। इसके बाद एक निजी हॉस्पिटल में उसके द्वारा एक बच्ची की जान चली गई। वेंकट पर बैन लग गया और उसे 5 साल की सजा हो गई। इस बीच गरीबी की वजह से उसने अपनी बहन को भी खो दिया। फिर मैं उसे अपने साथ ले आया। यहाँ वह मेरे साथ था। फिर एक दिन एक व्यक्ति बाइक से गिरकर घायल हो गया था। हमने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में उसकी जान चली गई। वेंकट ने मुझे वैन में छोड़ दिया और उसे ले गया। 2 दिन के बाद वह बोरवेल के काम पर वापस आया। वह काफी खुश लग रहा था। इसके बाद उसने फिर 2 दिन बाद छुट्टी ली। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये देखने के लिए मैं उसके घर गया। जहाँ मैंने खिड़की से देखा वह एक बच्ची की डेड बॉडी के साथ पोस्टमार्टम जैसा कुछ कर रहा था। ये कहकर प्रसाद खांसने लगता है। जॉन प्रसाद को साथ ले जाता है। रास्ते में प्रसाद की तबीयत बिगड़ती देख वह हॉस्पिटल में जाते हैं। जॉन कांस्टेबल को हॉस्पिटल में प्रसाद को देखने की जिम्मेदारी देकर निकल जाता है। रास्ते में कंपनी मालिक अपने भाई से पूछता है कि कब तक आओगे और वेंकट कहाँ है। उसका भाई बताता है कि लॉरी बेचकर पैसे मिल गए हैं और मैं कल आऊंगा और वेंकट मेरे साथ ही है। कांस्टेबल जॉन को कॉल कर बताता है कि प्रसाद को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तभी जॉन मोबाइल देखता है और उसे कुछ याद आता है। फिर वह रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कंपनी मालिक काम में मंदी पड़ने पर काम रोकने की बात कर रहा होता है। जॉन पीछे बैठे कंपनी मालिक से पूछता है कि जिन बोरहोल में पानी नहीं आता तुम उनका क्या करते हो। इस पर वह बताता है कि उसे बंद कर देते हैं। जॉन के पूछने पर वह बताता है कि अब तक 3 बोरहोल बंद हुए हैं। वह उनके बंद होने की डेट भी बताता है। जॉन बोरहोल के बंद होने की डेट जानकर चौंक जाता है क्योंकि हर किडनैपिंग के दूसरे या तीसरे दिन बोरहोल बंद हुए थे। जॉन कहता है हमें जल्द ही ये तीनों बोरहोल खुलवाने होंगे। एक एक कर पुलिस बोरहोल खुलवाती है जहां से उन्हें बोरहोल से डेड बॉडीज के टुकड़े व कपड़े वगैरह मिलते हैं। जॉन पुलिस फोर्स को वेंकट के मोबाइल को ट्रैक करने को कहता है। वहीं कंपनी मालिक जॉन से पूछता है कि वेंकट मेरे भाई को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जॉन कहता है नहीं। फिलिक्स जॉन को बताता है कि मेडिकल एसोसिएशन ने जिन डॉक्टर्स को बैन किया है उसमें वेंकट का तो नाम ही नहीं है। जॉन लिस्ट को ध्यान से देखता है। काफी देर देखने के बाद उसे उस लिस्ट में प्रसाद का नाम और फोटो दिखता है। फिर जॉन को याद आता है कि वो डॉक्टर प्रसाद ही था जिस पर बैन लगा था। जॉन कांस्टेबल को कॉल कर बताता है कि हमें जिसकी तलाश है वह वेंकट नहीं प्रसाद है, देखो वहाँ प्रसाद है या नहीं। कांस्टेबल देखता है कि प्रसाद वहाँ से फरार हो चुका है। वह यह बात जॉन को बताता है। तभी कांस्टेबल पर पीछे से प्रसाद वार करता है। फिर देखने को मिलता है कि प्रसाद ने जो बातें वेंकट के बारे में बताई थी असल में हर उस जगह प्रसाद खुद था। बचपन में जली हुई डेड बॉडी के पास, चाहे किशोर होने पर, डॉक्टर बनने पर या घायल प्रकाश को उठाते समय प्रसाद अकेले था। बच्चे और महिला का किडनैप कर हत्या करने वाला प्रसाद ही था। जॉन हॉस्पिटल जाता है, उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर वह एक व्यक्ति की मौत की खबर पाकर बाहर सड़क पर जाता है। तभी जॉन को फिलिक्स का कॉल आता है कि प्रसाद को फरार होना था तो अकेले होता, वो कांस्टेबल राजन को क्यों ले गया। जॉन सोच में पड़ जाता है। फिर वह वापस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ ऑपरेशन थिएटर में प्रसाद राजन को मारने वाला होता है। जॉन उसे रोकता है। प्रसाद जॉन पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर घायल कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है। प्रसाद जॉन को बुरी तरह से घायल कर देता है। जॉन प्रसाद को लेकर खिड़की से बाहर नीचे गिरता है। प्रसाद को होश आने पर वह जंगल में आगे बढ़ता है। वह भागने लगता है। तभी उस पर पीछे से जॉन हमला करता है। दोनों के बीच फाइट होती है। काफी संघर्ष के बाद जॉन प्रसाद को जान से मार देता है। फिर वह बेहोश हो जाता है। इधर फिलिक्स हॉस्पिटल में जाकर देखता है कि राजन बेहोश है। वह पुलिस फोर्स बुलाता है और अपने जॉन सर को आवाज लगाते हुए जंगल में बढ़ता है। इधर जॉन का रिकॉर्ड बजने लगता है जिसे सुनकर फिलिक्स जॉन के पास पहुंचता है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाता है। कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने पर जॉन कमिश्नर ऑफिस जाता है और कमिश्नर से कहता है सर केस नंबर 42 क्लोज। कमिश्नर जॉन को एक नए केस पर काम करने को कहते हैं और इसकी खबर डीजीपी को देते हैं। वहीं जॉन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।